Hello students, this is our second lecture on multivariable calculus, and in this lecture we will discuss about the functions of several variables. Especially we talk about function of two variable. Suppose we have a function of two variable v, it depends on r and h is pi r square h. Basically this is a function of volume of cylinder, circular cylinder. So here r is the radius and h shows the height of the cylinder. So अब इसमें क्या होगा कि हम देखेंगे जो वॉल्यूम होगा वो डिपेंड कर रहा है कहाँ पर, रेडियस एंड हाइट पर. So we can say that this is a function of volume of cylindrical circular cylinder would depend on two variable radius and height. So where r and h are two independent variables. अच्छा, अगर इसमें हम वॉल्यूम को देखेंगे सो वॉल्यूम चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट आर एंड एच. जैसे आर या फिर एच या फिर हम ये भी कह सकते हैं इन दोनों में थोड़ी भी चेंज आएगी तो वॉल्यूम भी चेंज होता जाएगा. तो वॉल्यूम जो होगा सिलेंडर का डिपेंड करेगा एक तो रेडियस पर एंड सेकेंडली हाइट पर. तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम is a function of two variable radius and height because it depends on radius and height. Secondly, this is the first. Okay, so secondly, let's say we have a simple function z f of x comma y is equal to the x square plus y square minus r square. So this is a function of what? So this is the equation of circular cylinder. ठीक हो गया. अब देखें ये जो डिपेंड कर रहा है अगेन टू वेरिएबल्स x एंड y पर. सो x एंड y आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फिर हम कह सकते हैं these are the input of z. So and the next we have a third function. Again we can say that z is a function of two variable x and y three x plus 4y, 3x plus 4y minus 5. So this is also a function of two variables x and y. या फिर again a function of two variable f of x comma y is equal to the what? This time log function x plus y. So this is also a function of two variables x and y. इस तरह के हम बहुत सारे functions बना सकते हैं टू वेरिएबल्स में भी, थ्री वेरिएबल्स में या फिर मोर देन टू वेरिएबल्स. सो इन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? बेसिकली द डोमेन ऑफ द फंक्शन. और ये क्या हो जाता है? द वेरिएबल z इज अ रेंज ऑफ द फंक्शन. अच्छा, बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अब जैसे मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जिस फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के जब हम ग्राफ्स बनाएंगे वो होंगे 3D ग्राफ्स. और 3D ग्राफ के लिए मैंने आपको दो प्लेटफॉर्म बताए थे, एक डेस्मोस एंड सेकेंडली जियोजेब्रा. सो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो अभी हमने फंक्शंस पढ़े हैं ये या इक्वेशंस, इनका हम 3D ग्राफ बनाएंगे जियोजेब्रा पर. बेसिकली मैं जियोजेब्रा यूज़ करता हूँ
आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। सपोज कि ये है हमारे पास जियोजिब्रा 3D कैलकुलेटर। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को लिखना चाहें कि फंक्शन था हमारे पास z is equal to the x square, so the x square plus y square माइनस r स्क्वायर। तो देखें ये है हमारे पास ग्राफ ऑफ 3D ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या फिर इस इक्वेशन को हम बेसिकली क्या कहते हैं अक्सर, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, दिस इज अ सिलेंडर। इसके अलावा भी हम बहुत सारे इस तरह के ग्राफ जियोजिब्रा की मदद से बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इक्वेशन, उसको हम चेक करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास है अगेन z, so z is equal to the 3x plus 4y. So this is a graph of function 3x plus 4y. इसको हम ऐसे चेंज भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये जो रिजल्ट आ रहा है ग्राफ, ये 3D ग्राफ है। एंड इसके अलावा हमने एक और फंक्शन भी पढ़ा कि ये जो फंक्शन था हमारे पास log x plus y. So the function z is equal to the log x plus y. तो देखें ये भी हमारा एक फंक्शन का ग्राफ है, log फंक्शन का log x plus y। तो अब बहुत सारे इस टाइप के फंक्शंस 3D की मदद से, जियोजेब्रा की मदद से 3D ग्राफ बना सकते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसकी डोमेन और रेंज, इनको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने जस्ट ये सीखा कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल स्पेशली 2 वेरिएबल में किस तरह का होता है, जिससे हमने वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर या फिर इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर एंड लॉगरिथम फंक्शन, इसके अलावा हमने एक लीनियर फंक्शन भी 3D में डिस्कस किया। और उसके बाद ग्राफ के इक्वेशंस के साथ साथ हमने 3D कैलकुलेटर जियोजेब्रा में भी सीखा।